मधुमक्खी के शहद यानी मधु के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि इसका वर्णन मेसोपोटामिया की पुरानी सभ्यताओं से लेके भारत की सभ्यता में भी किया गया है और इसका उल्लेख भारत के कई सारे ग्रंथों में, यहाँ तक कि कुरान में भी किया गया है। मधु का संग्रह काफ़ी पुराने समय से भारत में किया जा रहा है। इसी के साथ साथ पुरानी सभ्यताओं में भी इसका इस्तेमाल देखा गया है। इन मनुष्य ने सबसे पहली मीठी चीज़ जो चखी थी वो मधु ही थी। नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल किसान भारती टीवी में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मधुपालन के बारे में और इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको बताएंगे कि मधुपालन किस तरीके से किया जा सकता है। अगर आप मधुपालन करने का सोच रहे हैं तो आप इसको 4 से 5 बक्सों से शुरुआत कर सकते हैं। मधुपालन की सबसे खास बात यह है कि इसको बेरोजगार युवा और युवती दोनों कर सकते हैं, ये क्योंकि काफ़ी सरल है। इसमें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें काफ़ी हैवी वर्क नहीं करना पड़ता है। आप मधुपालन करके मधु निकाल के उसके वैक्स और उसके शहद दोनों को बेच के कमाई कर सकते हैं। कुछ समय बाद जब आप 50 से 60 डब्बों में पहुंच जाएं और 100 डब्बों में पहुंच जाए तब आप मधुमक्खी को बेच के भी अपना मुनाफा कमा सकते हैं। मधुपालन की सबसे खास बात यह है कि इसकी हर चीज़ बिकती है, चाहे वो मधुमक्खी का शहद हो, चाहे वो मधुमक्खी का मोम हो, हर चीज़ बिकने के काबिल होती है और इसको आप कम लागत में इस्तेमाल करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जो हमारे बेरोजगार भाई बहन या वधू हैं उनके लिए ये काफ़ी सही प्रक्रिया है और इसको करके वो अपनी आमदनी कर सकते हैं। मधुपालन अगर आप करना चाहते हैं तो 5 से 6 किलोमीटर के एरिया में फूलों की उपलब्धि होनी चाहिए। आप ऐसी जगह में करें जहाँ पे फूल ज़्यादा हो या फिर जहाँ पे फसल अक्सर उगाई जाती हो। ये ऐसी एक विधि है मधुपालन की कि आप इसको फसल के साथ भी कर सकते हैं। आप मधुमक्खी के छत्तों को अपनी फसलों के बीच में रख सकते हैं। मधुमक्खी का करने का सबसे बेहतरीन समय जब है जब आप सरसों की खेती कर रहे हो, जब आप मौसम फूल वाला हो उस समय आप इसकी खेती कर सकते हैं। जब मौसम सूखा हो तब इसकी खेती करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि तब शहद को बनाने के लिए वातावरण में कम फूल पाए जाते हैं। ऐसे समय में आप मधुमक्खियों को चीनी का घोल बना के उनके छत्ते में रख दें जिससे वो उनसे अपना शहद बना सकेंगी। ये एक प्रक्रिया है जो आप गर्मी के मौसम में और फूल कम होने के मौसम में कर सकते हैं। अगर आप मधुपालन करना चाहते हैं तो हम आपको ये बताएंगे कि आप उपकरण उन्हीं संस्थाओं से ले जो मान्यता प्राप्त हैं और आपको ट्रेनिंग लेना आवश्यक है। आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप उन्हीं संस्था से ट्रेनिंग ले जो भारत के मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जा रही है। इसको लेके आप अपनी आमदनी में 2 गुना बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये एक ऐसी फसल है कि जिसको आप अपनी बाकी फसलों के साथ भी कर सकते हैं। आप फसलों के बीच में भी रख के इनको कर सकते हैं। पहले आप 4 से 5 डिब्बों से शुरुआत करें। जब आपको ये करने की विधि आ जाए, आप ट्रेनिंग ले चुके हो, फिर आप इनको धीरे धीरे 50-100 डिब्बे तक बढ़ाएं। मधुमक्खी बहुत अच्छी है करना और हमारे बेरोजगार युवा भाई इसको कर सकते हैं। मधुमक्खी के एक डिब्बे से आप 20 से लेकर 60 केजी तक मधुमक्खी का शहद यानी मधु पा सकते हैं। अगर हम बात करें कि आपको मधु की कौन सी ब्रीड यानी कि मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति पालनी है तो वो अगर आप पालना चाहते हैं, अगर आप प्लेन पठारी इलाके में जैसे जहाँ पे थोड़ी कम नमी होती है और जहाँ पर काफ़ी शुष्क मौसम रहता है या फिर मौसम बराबर रहता है जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ऐसे इलाकों में आप वेस्टर्न यूरोपियन की हनी बी एपिका मेलाफेरा को पाल सकते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें दूसरी है इटालियन हनी बी को भी आप पाल सकते हैं। अगर आपका क्षेत्र तटवर्तीय इलाका है और जहाँ पे नमी अधिक मात्रा में है, वैसे में आप भारत की खुद की अपनी ब्रीड, भारत की खुद की अपनी प्रजाति जो सबसे बेहतरीन है उसको भी आप पाल सकते हैं। पर ये बाकी प्रजातियों के मुकाबले आपको शहद कम देगी, पर ये ज़्यादा अधिक नमी वाले क्षेत्रों में पाली जा सकती है। इसका नाम है इंडियन बी अल्फा करेना इंडिका के नाम से भी ये जानी जाती है। ये भारत की खुद की प्रजाति है। आप इसको पाल के अपनी आमदनी में 2 गुना बढ़ोतरी कर सकते हैं। आप ये कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए कि आपने इसका व्यवसाय किस तरीके से किया। अगर आप इसका व्यवसाय करते हैं, हमसे कोई चीज़ छूट गई तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में अपने साथियों को बताइए। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।